अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, आज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.3। मश्क 4.3 में हमारे पास दो कंसेप्ट यूज हुए हैं। एक है हमारे पास आदे आज़म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा जो चीज़ है वो हमारे पास है जोसेफ, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो आज की लेक्चर में हम इसकी पार्ट 1 यानी कि हिस्सा 1, जिसमें हमारे पास आदे आज़म है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके हवाले से जो भी हमारे पास एग्जांपल्स, क्वेश्चंस या जो भी थ्योरी होगी, इसकी तारीफ होगी, ठीक है, उसको हम सारे इनके आदे आज़म के मतलब हर चीज़ को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगी हमारे पास नेक्स्ट में आएगी, उसमें हम ज़ोज़ाफ़ एक्कल यानी कि LCM के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है आदे आज़म। आदे आज़म बेटे क्या चीज़ होती है? हमें दो या तीन अलजबरी जुमला गिवन होते हैं, जिस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चंस में थे, दो अलजबरी जुमलाज या तीन अलजबरी जुमलाज थे। तो उनमें वो कहेगा कि इनका आदे आज़म फाइंड करके दें। तो आदे आज़म हम कैसे फाइंड करेंगे कि उन दोनों में जो कॉमन चीज़ आएगी उसको हम ले लेंगे बड़ा बड़ा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन में ना, हाईएस्ट में ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितनी हमारे पास आ सकती है हम उनको लेकर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और वो आदे आज़म ऐसा होगा कि उन दोनों अलजबरी जुमला को मुकम्मल तकसीम करेगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देखें, हमारे पास है 6 और 8, ठीक है। अब देखें 6 में जो है इन दोनों का जो है हमारे पास आदे आज़म क्या है? 2 है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? 2 है, जो इन दोनों को तकसीम करेगा, ठीक है। तो अब देखें 6 को अब 2 पे तकसीम करें तो क्या आएगी? 3 दूने 6। अब बाकी कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब कि 0। अब यहाँ पे देखें 4 दूने 8। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। ये देखिए ये 2 यहाँ पर भी इसको तकसीम करा और यहाँ पर भी। तो 2 जो है इसका आदे आज़म है, जो इन दोनों जुमलों को क्या है हमारे पास? एक जुमला 6 है, दूसरा जुमला हमारे पास 8 है। इन दोनों जुमलाज को जो 2 है वो उनको क्या कर रहा है? मुकम्मल यानी कि कंप्लीटली जो है तकसीम कर रहा है। कोई बाकी नहीं छोड़ रहा। बाकी यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो उसकी तारीफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। क्या? 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आदे आज़म। 2 गिवन होंगे हमें या 2 दिए गए होंगे या 2 से ज़्यादा भी वो दे सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का आदे आज़म सबसे बड़ा अलजबरी जुमला होता है। तो यहाँ पर देखिए एक भी तकसीम करता है ना, 6 एकहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर भी एक तकसीम करता है 8 एकहाँ 8। लेकिन ये क्या गिवन लेना है? आदे आज़म सबसे बड़ा अलजबरी जुमला होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो हम ले लेंगे। अब उसमें जो है वो कंडीशन क्या है? जो इनको बगैर कुछ बाकी छोड़े तकसीम करता है, यानी कि यहाँ पे जो बाकी होगी ना वो ना आए, बाकी कुछ भी ना आए, बगैर बाकी छोड़े तकसीम करता है। यानी कि मैं ये बात कर सकता हूँ, हम यहाँ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनको मुकम्मल तकसीम करेगा, ठीक है। ये देखिए मुकम्मल कंप्लीटली कोई भी बाकी नहीं है। बाकी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी बाकी 0 है। अगर यहाँ पर कुछ बाकी होता तो वो हम कहते हैं वो आदे आज़म नहीं है। तो आदे आज़म हमें 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमला गिवन होते हैं, और हम सबसे बड़ा अलजबरी जुमला ले लेंगे जो इन दोनों को मुकम्मल यानी कि कुछ भी बाकी छोड़े बगैर क्या करेगा? तकसीम करेगा। अब इसकी निकालने का क्या तरीका है, यानी कि फाइंड करने का? हम दर्ज दैल 2 तरीकों से दिए गए अलजबरी जुमलों का आदे आज़म मालूम कर सकते हैं, जिनके 2 तरीके हैं हमारे पास। हम जुमलों का आदे आज़म मालूम करेंगे। एक है हमारे पास बदरिया तजज़ी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है, हम इस्तेमाल करेंगे इसको। बदरिया तजज़ी है और ये आसान है, इसलिए हम इसको हर जगह इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है हमारे पास बदरिया तकसीम। ये जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। हर चीज़ आसान हो जाएगी अगर आप जो है वो गौर करके देखेंगे। आदे आदम क्या होगा? जितने हमारे पास मुश्तरक आद होंगे ना, मुश्तरक होंगे, उन आदों का हम क्या कर लेते हैं? हाथ ज़रब ले लेते हैं, यानी कि उनको हम ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें एग्जांपल, हमारे पास 6 और 10 गिवन है। इनका हमें क्या करना है? बदरिया तजदी आदे आज़म मालूम करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 6 को आप ले लेंगे, उसको आप मुफरद की ज़रब में लिखेंगे, हाथ ले ज़रब में लिखेंगे। तो मुफरद की हाथ ले ज़रब में हम इसको क्या आगे लिख सकते हैं? 2 ज़रबे 3। अब 2 भी मुफरद है, 3 भी मुफरद है ना, तो इसी वजह से हम यहाँ क्या कहते हैं? मुफरद की हाथ ले ज़रब में हम लिख रहे हैं। दूसरा हमारे पास 10 आए, उसको 2 ज़रबे 5 लिख सकते हैं। अब देखें आदे आज़म जो है वो क्या होगा? मुश्तरक आदों का हाथ ले ज़रब, इनकी जो मुश्तरक आएंगे, जो यहाँ पर दोनों जगह इश्तराक करेंगे। तो यहाँ पर 2 आप देखें, यहाँ पर भी इश्तराक कर रहा है और यहाँ पर भी, तो 2 यहाँ पर क्या है? मुश्तरक है। तो इसी वजह से 2 को ले लेते हैं। इसके बाद कोई है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आदे आज़म 2 ही है। अब इसी तरीके से ये हमने क्या किया? बदरिया तजदी कर लिया। अब हम बदरिया तकसीम देखते हैं। बदरिया तकसीम आप देखें, यहाँ पर 2 और 6 में बड़ा क्या है? 10 है ना, तो अब 10 को अंदर रखें, 6 पे तकसीम करें, तो 6 कहाँ? 6, 4 बच गया। अब 4 क्या है? 4 छोटा है ना, तो इसी वजह से 6 को अब अंदर रखेंगे, 6 को अंदर रखेंगे, 4 पे तकसीम करेंगे, तो 4 एक कहाँ? 4। अब हमारे पास 4 एक कहाँ? 4 हो गया, तो क्या बच गया? 2 बच गया।
अब देखिए 2 जो है छोटा है, 4 बड़ा है, तो 4 को अंदर रख लेते हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर क्या बाकी बचा, 0 बाकी बचा है। अभी तक 0 जो बाकी बचा है हम किस पर तकसीम कर रहे हैं, 2 पे कर लिया। यहाँ पे देखें 2 में जब तकसीम किया तो 0 बचा, तो इसका मतलब इसका आदे आज़म 2 ही है। तो ये जो है हमने कुछ रिवाइज़ किया नंबर के हवाले से। यहाँ पर हमारे पास नंबर भी होंगे, एक्स वाई भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, अलजबरिक जुमलाज को। तो हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज मश्क 4.3। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आदे आज़म बदरिया तजदी मालूम करें। बदरिया तजदी हमें इनका क्या करना है बेटे, आदे आज़म मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अलजबरी जुमला गिवन है 21x² वाई, और दूसरा हमारे पास है 35xy²। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक अलजबरी जुमला को ले लेंगे 21x² वाई। अब 21 को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये नंबर है ना 21, इसको आप मुफरद की हासिल ज़रब में लिखें, तो 3 ज़रब 7 21। एक्स को आप इस तरीके से छोटा करके लिखें, एक्स की पावर 1 1 करके लिखें, ठीक है। वाई है तो वाई की पावर 1 लिखें। इस तरीके से हमारे पास दूसरा है 35xy²। 35 को आप क्या लिख सकते हैं हासिल ज़रब में, 5 7 35, तो ये लिख लिया। यहाँ पर एक्स 1 है तो 1, और वाई का मुरब्बा है तो वाई को आप 2 मरतबा हासिल ज़रब में लिखें। अब आपको क्या करना है, आदे आज़म मालूम करना है। आदे आज़म हमारे पास क्या होगी, मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब। जितने हमारे पास मुश्तरक होंगे उनको हम क्या कर लेते हैं, हासिल ज़रब यानी कि ज़रब दे देते हैं। तो आदे आज़म, अब यहाँ पर देखिए मुश्तरक क्या है, ये 7 को देखें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 7 क्या है, मुश्तरक है, तो 7 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ से। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स, यहाँ पर देखें एक्स भी क्या है, मुश्तरक है, तो एक्स को ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और मुश्तरक क्या है, वाई है, वाई को भी ले लेते हैं, और कोई मुश्तरक नहीं है, तो ये तीनों को हम क्या कर लेते हैं, हासिल ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास 7xy इसका जवाब है। ये सादा सी है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको मुफरद में लिखना है, इसकी पावर 1 1 करके लिखना है, तो जो कामन आएगी उनको आप ज़रब दें, वो हमारे पास क्या होगी, आदे आज़म यानी कि HCF। इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमें ये दोनों एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको देखें, 4x² माइनस 9y²। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की 2, और x की 2 हमें गिवन है, 9 को 3 की 2 और y की 2। अब हमें देखिए कॉमन कुछ नहीं आ रहा ना, तो इस वजह से हमने ये बना लिया है। अब ये क्या बन रहा है, 2 की भी 2 है, x की 2 है, तो 2x की 2 बन जाएगी, और 3 की 2 y की 2, तो 3y की 2। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, a की 2 मनफी b की 2। ये किस चीज़ के बराबर है, a मनफी b, a जमा b। तो एक मतलब हम इसको मनफी में लिखेंगे, एक मतलब जमा में। a की जगह 2x है, b की जगह 3y है, तो 2x माइनस 3y, 2x जमा 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमने ये ले लिया है। तो जो ये जुमला है इसके हमारे पास ये जवाब आ गया, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, 2x की 2 मनफी 3xy। अब 2x की 2 मनफी 3xy ले लें। यहाँ पर देखें क्या मुश्तरक आएगा, x जो है, इस यहाँ पर x की 2 है ना, तो यहाँ पर x की 1 है, तो x यहाँ पर हम मुश्तरक ले लेते हैं। y यहाँ पर है, y नहीं है, ठीक है, तो ये मुश्तरक सिर्फ x आएगा। तो x को हमने यहाँ पर मुश्तरक लिया, 2 आ गया, एक x मुश्तरक में गया, एक x बच गया, मनफी 3y, x मुश्तरक में गया। तो अब हमें क्या करना है, ये इसका जवाब है, ठीक है। ये मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब आदे आज़म हमें ले लेना है। आदे आज़म हमारे पास क्या होगा, जो मुश्तरक ले लेते हैं। यहाँ पर देखें एक एक्सप्रेशन ये है जुमला, एक जुमला ये है, तो इनमें क्या मुश्तरक है, ये 2x मनफी 3y यहाँ पर भी है, और 2x मनफी 3y यहाँ पर भी है, तो 2x मनफी 3y ये ले लेते हैं। इसके बाद कोई मुश्तरक है, कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास का क्या है, जवाब है, इनकी ये हमारे पास का आदे आज़म आ गया है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है x की 3 - 1, x की 2 जमा x जमा 1। तो सबसे पहले x की 3 मनफी 1 को लिखें। अब x की 3 है, 1 की आप 3 बना लें, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक फार्मूला है, a की 3 मनफी b की 3। स्टूडेंट जिस तरह हमने 4.2 में ना फार्मूले पढ़े, तो इन फार्मूलों को आपने याद करना है, ये आपके पीछा नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पे भी आप मैथ में जाएंगे ना, ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले आप इन फार्मूलों को जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो याद हो जाएंगे। a की 3 मनफी b की 3, यहाँ पर देखें a की 3 बन गया, मनफी b की 3, तो यह फार्मूला किस तरीके से होगा, a माइनस बी, a² जमा ab जमा b²। तो a माइनस बी क्या होगा, x मनफी 1, और x की स्क्वायर जमा x यानी कि ab जमा b²। b हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, x मनफी 1, x का स्क्वायर, x 1 से होगा तो x जमा 1। तो ये हमारे पास एक जुमला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला जुमला है। अब इसमें से कुछ भी काम नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो आदे आज़म क्या आएगी, देखिए x की 2 जमा x जमा 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों में से मुश्तरक हो गया, तो इसका हमारे पास आदे आज़म भी यही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, a की 3 जमा 3 की 2 मनफी 3 है, और 2a की 3 जमा 5a की 2 मनफी 3 है। तो सबसे पहले हम ये वाला जुमला ले लेते हैं। अब देखें ये बदर ये जो है वो तजदी है, और ये 4.1 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 a की 4 बन रहा है, आप मल्टीप्लाई करें ना, 3 को इधर 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, a की 4, और यहाँ पर 2 a की 2, तो इस तरह का कोई पेयर बनेगा, जी हाँ, क्योंकि 3 1 3 होगा, और
3 जमा का ले लेते हैं, मनफी का 1 ले लेते हैं, तो 3a का 4 बनेगा मल्टीप्लाई करने से, और जमा करने से 2a भी बनेगा। तो वो हमने पुट किया यहाँ पर 3a की स्क्वायर मनफी a की स्क्वायर और माइनस 3a। यहाँ पर आप देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से a की स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर से a बच गई और यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन में गया, मुश्तरक में गया, तो जमा 3। यहाँ पर मनफी a कॉमन आएगी, मनफी भी कॉमन हो सकती है, ठीक है, एक मनफी दोनों में है और a भी, तो a जमा 3। अब a जमा 3 दोनों में है, तो a जमा 3 हमने क्या कर लिया, मुश्तरक ले लिया और a की स्क्वायर मनफी a बच गया। अब देखें a की 2 मनफी a, यहाँ पर भी a हमारे पास कॉमन आएगी, तो a को हमने कॉमन में ले लिया, a मनफी 1 a जमा 3। तो ये हमारे पास पहला जुमला यहाँ पर तक हमने कर लिया। अब दूसरा हमें करना है क्या है, 2a की 3 जमा 5a की 2 मनफी 3 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दूनी 6, a की 4 बन रहा है और यहाँ पर 5a आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो इसी वजह से जमा का 6 मनफी का 1 हम कर लेते हैं। 2 की 3 जमा का 6 की स्क्वायर मनफी का स्क्वायर मनफी 3 है। अब देखें इन दोनों में से अगर मनफी करेंगे ना तो 5 बच जाएगी, ठीक है, 5 स्क्वायर आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, जमा मनफी मनफी 6 की 4 बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो फॉलो कर रहा है और जमा भी, तो इसी वजह से हमने 5 की जगह ये पुट करके सही किया, ठीक है, क्योंकि ये पुट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगी, 2 भी कॉमन आएगी और a स्क्वायर 2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, a जमा 3 बन गया। यहाँ पर क्या कॉमन आ सकती है, मनफी a कॉमन ले लिया, a जमा 3। अब a जमा 3 दोनों में, तो a जमा 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2a की स्क्वायर मनफी a। अब a जमा 3, यहाँ पर से a कॉमन आ गया और 2a माइनस 1, ये हमारे पास इसका जो है वो हमारे पास हल है। अब देखें हमें क्या करना है, आधे आधा मालूम करना है। आधे आधा में एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है और दूसरा ये, इनमें जो कॉमन आएंगे वो हम आधे आधा में ले लेंगे। यहाँ पर देखें a यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, ठीक है, तो a को हमने मुश्तरक ले लिया। अब क्या करना है, हाथ ले दर्ब, यानी कि जमा क्या करना है, दर्ब करना है। दूसरा क्या है हमारे पास, a माइनस 1 है, तो यहाँ पर नहीं है, a जमा 3, देखिए यहाँ पर भी है और a जमा 3 यहाँ पर भी, तो a जमा 3 को हमने मुश्तरक ले लिया, मल्टीप्लाई किया, तो a इंटू a जमा 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आधे आज़म है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 5 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 जुमले उसने दे दिए, तो वो 2 से ज़्यादा भी दे सकता है ना। ए टी स्क्वायर माइनस 1, ये हमें तीनों गिवन है, तो सबसे पहले हम पहला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए टी की स्क्वायर है माइनस 1 की स्क्वायर आप लिख सकते हैं ना, तो 1 की स्क्वायर बन गया। अब ये हमने क्यों किया, ये देखिए फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मनफी बी ए जमा बी, तो टी की स्क्वायर वैसे गिवन है, 1 की स्क्वायर आप खुद बना सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला एक जगह माइनस एक दफ़ा प्लस, तो टी माइनस 1 टी प्लस 1, देखिए टी की जगह ए है, बी की जगह हमारे पास क्या 1 है, तो इसी वजह से टी माइनस 1 टी प्लस 1। तो ये हमारे पास सबसे पहला एक्सप्रेशन हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब दूसरा हमें करना है टी स्क्वायर जमा 5 टी जमा 4। अब देखिए 4 टी की स्क्वायर बन रहा है और जमा का 5, तो 4 एक 4 होगी, तो वो आप पुट करेंगे, टी स्क्वायर जमा 4 टी जमा 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है, टी कॉमन है, तो टी जमा 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेते हैं, टी जमा 4। अब टी जमा 4 दोनों में से क्या आएगा, मुश्तरक, वो ले लिया और यहाँ पर टी जमा 1। इस तरीके से हमारे पास तीसरा एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर माइनस 3 टी माइनस 4। अब मल्टीप्लाई करने से माइनस 4 टी स्क्वायर आना चाहिए और जमा करने से माइनस 3 टी, तो माइनस 4 इतना 4 आएगी, तो टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस टी माइनस 4, यानी कि इस माइनस 3 की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस 4 टी जमा टी, ये माइनस 3 टी बन जाएगी ना। टी का मान है तो टी माइनस 4 जमा 1 का मान है तो टी माइनस 4, तो इसका मतलब है टी स्क्वायर माइनस 3 टी प्लस 4 टी माइनस 4 और यहाँ पर से टी प्लस 1। ये हमारे पास इस तीसरे जो है वो हमारे पास जुमले का हल है। अब हमें क्या करना है, आधे आधा मालूम करना है। आधे आधा हम किस तरीके से मालूम करते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारे पास, सॉरी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा शायद, सबसे पहला एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, इसका हल हमारे पास, तो टी माइनस 1 टी जमा 1। अब इसमें से टी जमा 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर देखिए आप टी जमा 1 इसमें भी है और टी जमा 1 इसमें भी है, तो इसका मतलब इन तीनों में टी जमा 1 कॉमन है, तो आधे आधा हमने क्या लिया, टी जमा 1 ले लिया। अब देखें बाकी जो है कोई रकम इनमें से जो है मुश्तरक तीनों में नहीं है, तो इसी वजह से आधे आदम यही एक ही आएगी, टी जमा 1। इसके बाद हमारे पास है 6th क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या गिवन है, 3 एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक्स की 2 8 एक्स, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स कॉमन आएगी और एक्स जमा 8 बच जाएगी, तो ये हमारे पास पहला जुमला हो गया। दूसरा एक्स की जगह 5 एक्स मनफी 24, तो इसका आप 8 3 24 कर सकते हैं, ये हमने पुट किया और माइनस 24। यहाँ से एक्स कॉमन तो एक्स प्लस 8 माइनस 3 कॉमन तो एक्स प्लस 8, यहाँ पर एक्स प्लस 8 कॉमन है और एक्स मनफी 3 बच गया। तीसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर मनफी 15 एक्स जमा 56, तो ये आप खुद कर लें, ठीक है, एक्स है तो एक्स में 3 7 8 56 होगी ना, तो 7 जमा 8 15 एक्स होगी, तो एक्स कॉमन इन दोनों में से, ठीक है, एक्स जमा 8, ये हम वही कर रहे हैं तजदीद जो हमने 4.1 में किया है। 7 कॉमन है तो एक्स जमा 8 है, तो एक्स जमा 8 यहाँ पर कॉमन है और एक्स जमा 7। तो अब इन तीनों जुमलों में देखें, पहला ये है, दूसरे का हमारे पास जवाब ये है और तीसरे का ये है, तो इनमें देखें जो हमारे पास क्या होगी, मुश्तरक होगी, आधे आधा हम बोले लेते हैं। एक्स जमा 8 देखें यहाँ पर है, एक्स जमा 8 यहाँ पर भी है और एक्स जमा 8 यहाँ पर भी है, तो इन तीनों में जो है एक्स जमा 8 मुश्तरक है, तो इसका मतलब इनका आधे आज़म यही है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यहाँ पर नहीं है, तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। हमारे पास है, ठीक है, मश्क 4.3 है और इसका क्वेश्चन 2 है।
इसमें हमें क्या करना है, दर्ज दैल जुमलों का आदे आज़म बदरिया तकसीम मालूम करें। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या कह रहा है कि तकसीम करके आपने आदे आज़म मालूम करना है। तकसीम में हमारे पास क्या होगी, उसी तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा भी हमें गिवन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। 3x - 2 है और ये हमारे पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपने ये सबसे पहले देखना है कि किसको हमने किस पे जो है वो डिवाइड करना है, तकसीम करना है, किसको हमने अंदर रखना है, किसको बाहर उसमें डिवाइडर रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले x की पावर को, यहाँ पर x की पावर देखिए, यहाँ पर 3 है, 2 है, 1 है, तो x की पावर यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो इसका मतलब ये हमारे पास अंदर रखेंगे, इसके ऊपर तकसीम करेंगे। अगर हमारे पास पावर बराबर होगी तो हम इस अद्दी सर को देखेंगे, जिसका यहाँ पर अद्दी सर ज़्यादा होगा उसको अंदर रखेंगे। यहाँ पर इसका अद्दी सर भी ज़्यादा है और x की पावर भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये वाला अंदर होगा और ये हमारे पास तकसीम होगा। तो ये हमने यहाँ पर रख लिया और 3x - 2 पे तकसीम करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 27x की 3 आए। 3 को आप ये 3 को अब ले लेना, 3 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आएगी 9 से, 9 3 27। तो इसका मतलब 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी, 27 आएगी। लेकिन 27 x आएगी, यहाँ पर x की 3 है तो इसका मतलब x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 27, x की 2 से मल्टीप्लाई तो x का 3 आएगी, तो 27 x की 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। जमा में है ये भी जमा में, ठीक है। अब -2 को भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो मनफी आएगी और 9 दूनी 18 x की 2, ये हमारे पास 18 x की 2 माइनस में आ गया। अब इसी तरीके से तकसीम के रूल से आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका जो है माइनस होगी, ये वाला मत, ये प्लस में है तो माइनस होगी और ये माइनस में है तो जमा होगी, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से इनकी अलामत तकसीम चेंज होंगे। ये 27x के जमा में है तो ये माइनस में है, ये कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 9x की स्क्वायर 18x की स्क्वायर, तो कितने होंगे, 27 होंगे। 27x की स्क्वायर हमारे पास जमा के आएंगे और मनफी की कितने, ये 3 है, सॉरी ठीक है, ये 3x है, तो मनफी की 3x मनफी की 10। अब देखें अपने क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो 3 को आप किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 आएगी और x की 2 हमें बनाना है। एक x यहाँ पर है, एक x लगा लेना है, तो 9 और 9 3 27 आएगी, x आएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए तो इसी वजह से यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इससे हो गया है ना, तो ये जो हमने ये अभी ऐड किया है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 27, ठीक है। x से होगा तो x का स्क्वायर हमारे पास आएगी। अब ये 9 2 से भी होगा, जमा मनफी मनफी, 9 दूने 18 और ये x। दोबारा आप इस तरीके से करेंगे, ये जमा में है तो ये माइनस बनेगी और ये माइनस में तो ये जमा बनेगी, ये 27x यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, ख़त्म। यहाँ पर देखें ये 18x जमा किए हैं, मनफी के 3x हैं, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 15x बच जाएंगे जमा के। तो ये हमारे पास 15x बच गए और मनफी के 10। अब देखिए आप इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 15x है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 3 15। अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, 5 3 15 आएगी और x की x आएगी, तो इससे मतलब हमें x यहाँ पर नहीं लगाना। 5 3 15 आ गया, x साथ में है तो साथ में आ गया और मनफी जमा मनफी मनफी, 5 दूने 10, तो 5 दूने 10 हो गया, ये हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो अब जो है इसका मतलब है 3x - 2 ने इसको जो है वो पूरा तकसीम कर लिया। तो पूरा जो तकसीम किया कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बाकी 0 है, तो इसका मतलब 3x - 2 क्या है, इसका आधे आज़म है। तो हम क्या लिख लेते हैं, आधे आज़म, ठीक है। इस चीज़ के बराबर है हमारे पास 3x - 2 के, 3x - 2 यानी कि इसको भी डिवाइड, इसको डिवाइड तो करता ही करता है। अब इसको भी डिवाइड कर लिया हमने, देखा तकसीम किया और बाकी 0 बचा, तो ये हमारे पास का आधे आज़म है। इसके बाद हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपने जो है वो एक एक्सप्रेशन ये है, एक दे है। अब देखिए यहाँ पर x की यहाँ पर 2 है और इसमें x की 3 है, तो इसको हमने अंदर रखना है, इसको हमने अंदर रख लिया और इसके ऊपर डिवाइड करना स्टार्ट किया। इसमें आप देखें सबसे पहले आपको x की 3 बनाना है, यहाँ पर x की 2 है तो इसको x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, x की 3 आएगी ना और जमा की आएगी, तो इसका मतलब x की 3 आ गया। अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है, -4 1 4, x की 2, 4x की 2 हो गया, जमा 3x। अब दोबारा अलामत चेंज होगी, ये माइनस होगी, ये जमा होगी और ये माइनस होगी, ये जमा में है तो इस वजह से ये माइनस हो गया। तो ये जमा x की 3 मनफी x की 3 ये कैंसल, ये जमा के 4 है मनफी के 9 है, तो कितने बचेंगे, मनफी के 5x स्क्वायर बच जाएगी, ठीक है। मनफी की 3x है, जमा के 23 हैं, तो जमा के कितने बच जाएंगे, 20x बच जाएगी और मनफी का 15 हमारे पास आएगी। अब देखें इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो मनफी की 5 बनाना है तो मनफी की 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मनफी की 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो मनफी की 5x स्क्वायर आएगी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके दोबारा मनफी मनफी जमा होगी, 5 4 20 x आएगी, मनफी जमा यहाँ पर मनफी है तो जमा मनफी मनफी होगी और 5 3 15।
तो ये देखिए इसमें कुछ नहीं बचा, बाकी 0। अब हमने किस पे डिवाइड किया 0 आया, ये यहाँ पर, ये देखिए x की 2 - 4x जमा 3 पे। तो उसका मतलब इसका जो आधे आज़म हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, x की 2 - 4x जमा का 3। ये हमारे पास का जवाब है। इसके बाद स्टूडेंट हमें इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे देखें इनकी जो x की पावर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया कि हम किसको अंदर रखें किसको बाहर, ठीक है। x की पावर तो दोनों में बराबर है, तो अब जिसको भी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जिसका जो है हमारे पास अद्दी से ज़्यादा है इसको आप अंदर रखें। यहाँ पर अद्दी से इसका 6 है, इसका 2 है, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 है, x की 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 6 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 दूने 6, x की 3 बन गया, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 दूने 6, x की 3 और 3 दूने 6, x की 2, 3 दूने 6 x और 3 दूने 6, ये हमारे पास आ गया। ये जमा में है तो माइनस करना है, ये माइनस हो गया, ये जमा में, ये माइनस हो गया, ये जमा में था, ये भी माइनस, ये जमा में, ये माइनस हो गया। अब ये इससे कैंसल, मनफी की 6 हैं जमा के 12 हैं, तो जमा का 6x² बच गया, मनफी की 6x जमा की 6x कैंसल, और जमा के 12 हैं, मनफी की 6 हैं, कितने बच जाएंगे, जमा की 6। हमारे पास क्या बच गया, 6x² जमा 6। अब देखिए यहाँ पर x² है, ये एक छोटा रकम है, और यहाँ पर क्या है, x की 3 है, ये एक बड़ा रकम है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर डिवाइड करने से पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगी, 6 कॉमन आ सकता है, लेकिन 6 को हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। 3 हम 3 ले लेते हैं, 3 को हमने कॉमन ले लिया, और 2x की 2 जमा 2। अब देखिए ये 3 तो इस रकम में से कॉमन आ गया, इन दोनों में से क्या 3 कॉमन आ सकता है, सबसे पहले इसमें कोई 3 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसमें तो 3 आएगी, लेकिन इसमें से नहीं आ सकता, तो इसका मतलब 3 इसके आधे अज़म में नहीं आएगी, क्योंकि 3 इनमें मुश्तरक नहीं है। तो हमने यही लिखा, क्या दिए गए त्रय, जो त्रय है हमारे पास, त्रय दिए गए जुमलों में मुश्तरक नहीं है, क्योंकि त्रय जो है इन दोनों जुमलों में आपने देखा मुश्तरक नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी, तो आज़ाद में नहीं आएगी। तो इसी वजह से 3 दिए गए जुमलों में मुश्तरक नहीं है, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज, बस ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ क्या ले रहे हैं, 2x की 2 जमा 2, और सिर्फ 2x की 2 जमा 2 को लेते हैं। अब 2x की 2 को तो हम ले रहे हैं, लेकिन 2x की 2 जो है ये छोटा रकम है और ये बड़ा रकम है, इसके ऊपर डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको अंदर रख लेते हैं, इसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने वही किया, ये देखें, इसको हमने अंदर रख लिया, 2x की 2 जमा 2 पे तकसीम करना स्टार्ट किया। अब 2 है, यहाँ पर भी 2 है, x की 3 बनाना है, तो इस वजह से x से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस 1 को आप छोड़ें, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करें, तो 2x की 3 जमा 2x की 2, सॉरी 2x बन जाएगी, ठीक है। x की 2 में कुछ नहीं है तो आप 0x की 2 लगा लें या कुछ ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये इससे कैंसल, ये जमा का 2x है, मनफी का 2x बन गया, तो ये भी ख़त्म। यहाँ पर क्या है, 2x की 2 ये आएगी नीचे, और जमा का 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको जमा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से करेंगे 2x की 2 जमा 2, ये 0 आ गया। अब ये 0 जो आया है ये किस पे डिवाइड हो गया आया है, इस रकम पे। देखिए अब यहाँ पर ये रकम इसने डिवाइड किया, तकसीम किया, बाकी हमारे पास 0, तो इसका मतलब है इसका आधे आज़म जो है वो यही रकम आएगी, 2x की 2 जमा 2। तो इसमें भी आपने यहाँ पर सबसे पहले एहतियात कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन भी आ सकता है, ये छोटा होगा और ये जमा ज़्यादा होगा, तो आपने सबसे पहले देखना है जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लें। अब दोबारा देखिए, अगर कॉमन इन दोनों में है तो आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर कॉमन नहीं है तो आप उसको नज़रअंदाज कर लें। यहाँ पर देखिए हम 6 को भी कॉमन ले सकते थे, अगर 6 को लेंगे तो 6 के साथ 2 भी आएगी, लेकिन 2 देखिए इन दोनों में मुश्तरक है, तो इसी वजह से वो आपने नहीं लेना, बल्कि 3 ले लेना है। 3 इन दोनों में मुश्तरक नहीं है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या किया, नज़रअंदाज कर लिया। और आखिर में जिसने जो है बाकी रकम दे दिया वो हमारे पास आधे आज़म होगी। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मैं क्या कि मैंने यहाँ पर भी जो है 3 एक्सप्रेशन इसने दे दिए हैं, ठीक है, ये दे दिया है और यहाँ पर ये भी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपकी इसमें बुक में भी इसमें गलतियाँ काफ़ी कम है, इंग्लिश वाले में ज़्यादा थे, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में था। लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें जो है वो गलती है, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस नहीं है, ये जमा है, ठीक है, इसको आप जमा बना लें, यानी कि 2x की 3 जमा 4x की 2, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये जमा है। अच्छा, सबसे पहले हम छोटे रकम को ले लेते हैं। छोटे आप देखें यहाँ पर 3x की 2 मनफी 6x है। अब यहाँ पर से देखें 3 कामन आएगी, ठीक है, 3 को हमने कामन ले लिया, x की 2 मनफी 2x। अब 3 को हमने कामन क्यों लिया, क्योंकि 3 यहाँ पर से कामन नहीं है, यहाँ से कामन नहीं है, तो यहाँ से कामन आ रहा है, तो इसका मतलब 3 आ ज़्यादा में नहीं आएगी। हमने वही लिखा, 3 दिए गए जुमले में मुश्तरक नहीं है। 3 जो है दिए गए इन तीनों जुमलों में मुश्तरक नहीं है, यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर मुश्तरक नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर लेते हैं। हमने नज़रअंदाज कर लिया, तो नज़रअंदाज जब 3 को कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, x की 2 मनफी 2x, यानी कि ये एक हमारे पास जुमला ये आएगी, इस जुमले की जगह ये आएगी, और एक ये है, एक ये है। अब सबसे पहला देखिए छोटा जुमला कौन सा है, x की 2 मनफी 2x, तो इसके ऊपर ही हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे।
इसको भी और यहाँ पर इसको भी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, x की 2 मनफी 4x पे डिवाइड करना स्टार्ट किया, किसको, इस रकम को, ठीक है। यहाँ पर x की 3 है तो सबसे पहले इसको अंदर रख लेते हैं। तो x की 3 मनफी 4x, x की 2 मनफी 2x। अब देखें x की 3 बनाना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 बन जाएगी, x से मल्टीप्लाई किया तो x की 3 मनफी 2x की 2, x से कैंसिल, यहाँ पर जमा बन जाएगी या माइनस बन जाएगी, तो जमा की 2x की 2 मनफी 4x नीचे आ गया। अब 2 पे तकसीम करेंगे क्योंकि 2x की 2 बनाना है तो 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की 2 आएगी, जमा मनफी मनफी 2 दूनी 4x। अब ये दोबारा आपने साइन चेंज करना है, ये माइनस ये जमा, जमा के 2x माइनस के 2x खत्म, जमा के 4x माइनस 4x खत्म, यहाँ पर 0 आ गया। तो इन दोनों का जो है हमारे पास, इस रकम का और इस रकम का, ये रकम हमने जो है ये बना लिया ना, इस रकम का और ये इसका, हमारे पास क्या आ गया, अद-ए-आज़म x की 2 मनफी 2x। लेकिन हमें तीसरा भी देखना है ना, तीसरा रकम भी है तो उसको भी हम देख लेते हैं। हमने तीसरे रकम को अंदर रख लिया, इस पे डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हमें 2x की 3 बनाना है, तो 2 से करेंगे 2x की 2 बनेगी, x से भी करना है तो 2x पे हमने कर लिया, 2x की 3 मनफी 2 दूनी 4x की 2। अब ये इससे ख़त्म, मनफी की 4x की 2 जमा की 4x की 2, ये भी ख़त्म बन गया, सॉरी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये जमा की 4x है, ये भी जमा की 4 है, तो 8x की 2 और मनफी की 16x। अब आप देखें यहाँ पर 8x की 2 बनाना है, तो इसी वजह से हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8x की 2 मनफी 8 दूनी 16x, ये माइनस बन जाएगी, जमा में था, ये जमा माइनस में था तो जमा, ये से खत्म, ये से खत्म, तो इसका मतलब बाकी हमारे पास 0 आया। तो x की 2 मनफी 2x ने क्या किया, इसको भी पूरा पूरा तकसीम किया और ये वाला रकम भी पूरा पूरा तकसीम किया, तो इसका मतलब इसका आदम क्या आएगा, x की 2 मनफी 2x। अब यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो x को आप कॉमन ले लें, x मनफी 2, ये हमारे पास इसका जवाब है। तो ये आधे आदम वाले जितने क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2 दफ़े एकल यानी कि एलसीएम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।